PNC वाले अच्छा PNC वाले भी पहुंचे हुए हैं। हाँ बड़ी बड़ी लंबी रैली निकल अच्छी रैली है। वो पता नहीं क्या नाम है वो लड़का से अच्छी पढ़ाई कर रही है। मैंने भी लिया था मोदी ने ना मन की बात उसमें मन की बात तो वो लड़का अच्छा खासा बाहर पढ़ता था। उसके बाद वो शायद कोविड से लगभग पहले तो यहाँ है। उन्होंने इतना बढ़िया सेटअप किया है और इतने लोगों को रोजगार दे रखा है वहाँ पे और बहुत ही अच्छा उसका चल रहा है। तो ये जो चंबा में है या जो भी आसपास के मार्केट है जो मशरूम आती है वहाँ से पूरी डिमांड के साथ जितना डिमांड होती है मार्केट को वो डिमांड उसको भेज देते हैं और वहां से वो सप्लाई होती है। तो इसमें प्रसिद्ध लोग ही होंगे मोहन सिंह औरंगा है एक बागेश्वर में टीबी उत्पादक है। सगत सिंह मेहरा नैनीताल में टीबी उत्पादक नर्सरी। अब कृषि के उसमें तो अगर हमारे राष्ट्रीय स्तर पर बात कीजिए तो बहुत ज्यादा है लेकिन हमने नजदीक जो हमारे ब्यूटिशियन में भी बहुत बड़ा है, काफी बड़ा क्षेत्र है ब्यूटिशियन का। ग्रूमिंग भी इसको कह सकते हैं। और यहाँ भी जो है बच्चियां आजकल हाँ फंड वास वगैरह जो है। इसके अलावा आपने सुना होगा एक गाना इस बार वो ठेली में 1 लाख बनी और हर साल उसकी सैकड़ों ब्रांचें खुल रही हैं। पहले स्टेट बैंक और जिले में एक होता था, आज हर ब्लॉक में स्टेट बैंक की ब्रांचें खुल गई हैं। पीएनबी की ब्रांचें क्यों करप्शन हो गया बैंकिंग क्षेत्र में, बैंकों का आपस में करप्शन हो गया। हम लोन ज्यादा दें हमारी अर्निंग ज्यादा होगी, चाहे उसमें सहकारी बैंक हो, चाहे नेशनलाइज बैंक हो, चाहे स्टेट बैंक हो, स्टेट लेवल के बैंक हो, और चाहे ये लोन वितरित करते हैं जो बैंक ये हों। तो बैंकिंग क्षेत्र में भी उनका अपना एक कंपटीशन हो गया है। क्योंकि उसके बाद बहुत से फॉर्म निकलते हैं, नेशनलाइज बैंकों में हो, चाहे हमारे जिले के बैंकों में हो, चाहे हमारे प्राइवेट सेक्टर के बैंक हो। तो कई बैंकों में 12th के बाद और कोई बच्चा आगे ग्रेजुएशन है तो पीओ की पोस्ट निकलती है उसमें। और आजकल तो संबंधित है, चाहे वो पुलिस वो उसमें विभाग है वो भी उसी में आता है। तो जितनी भी क्योंकि उनका सिलेबस लगभग एक जैसा ही होता है, जनरल नॉलेज तो एक जैसा होता है। भारत की राजधानी दिल्ली है तो दिल्ली रहेगी, तो निश्चित रूप से उनका भी सिलेबस एक जैसा होता है। और उसके लिए भी हम कुछ कक्षा 12 के बच्चे जो पास हैं वो भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। कुछ स्नातक स्तर पे निकलती है, स्नातकोत्तर स्तर पे भी होती है। और उसके लिए क्या क्या बेसिक क्वालिफिकेशन होती हैं, जैसे साइंस स्ट्रीम के, कॉमर्स स्ट्रीम के, आर्ट स्ट्रीम के बच्चे भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उस फोरम को भर सकते हैं। और आगे आता है सबसे बड़ा भारत का जो सेवा है, भारत की सबसे बड़ी सेवा कही जाती है, ये होती है प्रशासनिक सेवा, जिसमें प्रशासनिक सेवा में हमारे IS ये IPS वगैरह ISS वगैरह आया हो गया, ये कई सेवाएं होती हैं। उन्हें अपने अपने कौशलम के अनुसार चार्ट निर्माण के लिए दिए गए। सभी शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों द्वारा भिन्न भिन्न विषयों पर सुंदर सुंदर चार्ट बनाकर उनका प्रस्तुतिकरण किया गया तथा अपने अपने कौशलों पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला गया। बीच बीच में काफी लुत्फ उठाया गया।
भोजनोपरांत शिक्षक प्रशिक्षक श्री श्रीनिवास गारोला जी द्वारा पुनः कौशलम एवं उद्यमिता पर प्रकाश डाला गया। वातावरण को सरस बनाने के लिए श्री अंतपाल जी द्वारा कविता लघु कथाओं के द्वारा भी शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों को निरंतर प्रेरित किया गया। प्रशिक्षण के अंतिम भाग में श्रीमती राजेश्वरी सिलसवाल जी द्वारा अपने सुमधुर कंठ से सुंदर गढ़वाली लोकगीत प्रस्तुत किया गया। श्री अंतपाल जी द्वारा भी श्रीमती ममता मखलोगन, श्रीमती सुनीता राणा जी ने बहुत सुंदर गढ़वाली लोकगीत गाया था। श्री संजय गुसाई जी द्वारा बहुत सुंदर नृत्य प्रस्तुत कर सबकी वाहवाही लूटी। श्रीमती संगीता राणा जी ने अपने विद्यालय के रोचक संस्मरण भी सबके सामने साझा किए। शिक्षक प्रशिक्षण श्री दिवाकर अंतपाल जी द्वारा कुछ रोचक संस्मरण सुनाते हुए सभी प्रशिक्षणार्थियों को रजिस्ट्रेशन कराया तथा तत्संबंधी प्रश्नावली भी मोबाइल द्वारा की गई। आज इतना सेब होता था, आज सेब क्यों नहीं हो रहा? तो नहीं हो सकता वो सेब, जब मौसम ही खराब है, मौसम उस आपका यहाँ नहीं है तो सेब नहीं हो सकता है। तो सेब की जगह अन्य बागवानी हो सकती है, अन्य उसकी खेती हो सकती है, अन्य खेती हो सकती है। तो हमें तकनीकों का भी ध्यान रखना है, मौसम का भी ध्यान रखना है। चुनौतियां इसमें काफी आ सकती हैं, इस करियर में काफी चुनौतियां हैं। मौसम की अनिश्चितता भी होती है, कृषि भूमि की कमी है, बाजार भी अनुपलब्ध है, परिवहन